जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। पुलिस ने इलाका सील करके शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। गैर मुल्की शहरी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। अवाम क्रिसमस बाजारों में मुहतात रहें। जर्मन हुकाम। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन चांसलर। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले की खबर से अफसोस हुआ फ्रांसीसी सदर। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम तमाम बंकर्स मिसमार करने का फैसला। कुरम के दोनों फरीकैन से असला जमा करने का भी मुतफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। दोनों फरीक तमाम असलहा जमा करेंगे। फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दोनों फरीक असलहा जमा करने के लिए 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। ज़मीनी रास्ते पर आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया गया। पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलाके में हंगामी बुनियादों पर खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। कुरम का मसला इलाकाई नहीं, एक कौमी और संजीदा मसला है। किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास का मुतफ़िक़ा एलामिया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशा है। अमन के लिए हर सतह पर इक़दामात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरोकार लाई जाएंगी। मिलकर दहशत गर्दी के अफरियत का मुकाबला करेंगे। अली अमीन गंडापुर पुरअज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी। फूल रखें, फातिहा खानी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का टंक में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नम वासिल। इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान उर्फ मौलाना ताहा सबाती भी मारा गया। खारजी ताहा सबाती फितनतुल खवारिज के अहम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। मौलाना ताहा सबाती ने 2010 में कलअदम TTP में शमूलियत इख्तियार की। हलाक खारजी सबाती खवारिज की शूरा का हम सरगना था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में दाखिल होकर कमरे में 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द ने फरार होने के लिए खातून का लिबास पहन लिया था। फोर्सेस की कामयाबी हिकमत अमली के बायस दोनों बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी हुई। खारजी भी जहन्नुम वासिल हुआ। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर क़ानून को मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना की मदारस रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब दिया। उम्मीद है कि हमारे मुतालबे के मुताबिक आइनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। सदर ने दूसरा एतराज़ आइनी मुद्दत के बाद भेजा, जिसका इख्तियार भी नहीं। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आने और आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ नहीं बनता। हमारा मुतालबा आइन व कानून के मुताबिक था। इंशाअल्लाह तस्लीम किया जाएगा। शायद जॉइंट सेशन की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की आइन व कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इक़दामात करे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों को आपस में राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों की निशानदही और सख्त कार्रवाई के अहकामात। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। यूनान कश्ती हादसा, जाम बहक 5 पाकिस्तानियों की मय्यतें आज एथेंस मुंतकिल की जाने का इम्कान है। डेड बॉडीज को अगले हफ्ते वतन वापस लाया जाएगा। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क्स के खिलाफ घेरा तंग। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सुलेमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। FIA लाहौर सर्कल की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। स्मगलर्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए। 2 अफराद हमाद और खावर कश्ती हादसे में जाम बहक हो गए। तर्जमान FIA। इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा की सियालकोट जेल से रिहाई और रूपोशी का मामला। FIA ने मुलजिम उस्मान जज्जा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। उस्मान जज्जा यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रमात जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के केसेस का क्या बना। बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाक़िस है। रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा है कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की मुल्क में कारोबारी सहूलत मरकज़ की जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मनसूबों में पेशरफ से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मनसूबों और मुख्तलिफ इक़दाम की पेशरफ का जायजा। आसान कारोबार एक्ट 2024 के हवाले से तजावीज़ पेश। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की मौसर मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी का सूबों के साथ वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी शरीक हुए। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। शुरा ने हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मज़ीद तेज़ करें ताकि CEC में मस्बत नतीजा सामने रखा जा सके। बिलावल भुट्टो की शुरा को हिदायत। GHQ हमला केस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 21 मुलजमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गन्नापुर और दीगर शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। 4 मुलजमान की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्तें भी खारिज। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात नाकाफ़ी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी।
JGI رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد 6 ملزمان کو عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت شکھر نے ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید اور اسلحے کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ملزمان میں حنیف سارنگ، مشتاق مہر، دریا خان، لطف جمالی اور الطاف جمالی شامل۔ خالد محمود سومرو کو 29 نومبر 2014 کو قتل کیا گیا تھا۔